ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट का तीसरा दिन गुजर गया, लेकिन पिंडी टेस्ट से शुरू होने वाली बहस अब तक खत्म ना हो सकी। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का पाक सरजमीन पर आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर थी। टेस्ट क्रिकेट में आम तौर पर पाकिस्तानी शायकीन की दिलचस्पी ज़्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन नंबर 1 टीम का पाकिस्तान आने से अवाम का जोश व खरोश भी उरूज पर था। लेकिन तमाशाइयों की इस जोश को पिंडी की पिच ने अगर कहा जाए ठंडा कर दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पिंडी के बाद कराची की पिच भी ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित हुई, जहां खुशकिस्मती से वो टॉस के मामले में कामयाब रहे। और इस पर सबसे ज़्यादा तनकीद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा को बर्दाश्त करना पड़ रही है, जिन्होंने चेयरमैन पीसीबी बनते ही मुल्क की पिचों के मैयार पर सवालात उठाए थे और उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार कर दिया। कराची टेस्ट में खेल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली नामुकम्मल इनिंग 8 विकेट 505 रन से दोबारा शुरू की तो मिचेल स्टार्क को शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन कप्तान पैट कमिंस ने जारहाना इनिंग खेलते हुए 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 34 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग 556 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सबसे बड़ी इनिंग उस्मान ख्वाजा ने खेली, वो 160 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके अलावा विकेट कीपर एलेक्स कैरी नर्वस 90s का शिकार होकर 7 रन की कमी से सेंचुरी नामुकम्मल कर सके, जो टेस्ट क्रिकेट में उनकी पहली सेंचुरी होती। पाकिस्तान टीम की इस टेस्ट मैच में बॉलिंग के मामले में मनफी अप्रोच का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कप्तान बाबर आजम ने लेग साइड पर स्पिन बॉलिंग करवाई और 22 ओवर सिर्फ इसीलिए ज़ाया किए क्योंकि उन्हें नई गेंद दरकार थी। क्रिकेट को अजीब इत्तेफाकात का खेल कहा जाता है। टीम पाकिस्तान के बॉलर्स तीसरे दिन के खेल के बावजूद जहां ऑस्ट्रेलिया की तमाम 10 विकेटें हासिल करने में नाकाम रहे, वहां ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की टीम को 2 सेशन से भी कम वक्त में सिर्फ 148 रन पर पवेलियन लौटा दिया और पाकिस्तान टीम को पहली इनिंग में 408 रन के बड़े खसारे का सामना करना पड़ा। कप्तान बाबर आजम ही पाकिस्तान की पहली इनिंग 148 रन में 36 रन बनाकर किसी हद तक मुज़ाहमत करते हुए दिखाई दिए और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला टेस्ट मैच खेलने वाले मिचेल स्विफ्सन की टेस्ट क्रिकेट में पहली विकेट बने। एक ब्रेक, जिसके बाद हमारे साथ होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान टीम की 148 रन पर आउट होने के बाद अब इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम पाकिस्तान के बचने के कितने इम्कान हैं। एक ब्रेक के बाद अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की, जिन्होंने सीज़न 7 में शानदार कामयाबी का मुजाहरा करते हुए ट्रॉफ़ी अपने नाम की, जिसके बाद लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने ट्रॉफ़ी के हमरा अपने खिलाड़ियों के घर जाने का फैसला किया। लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने अपने कामयाब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के बाद टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बेहतरीन प्लेयर सीज़न 7 2022 फ़खर जमान के बाद इमर्जिंग कैटेगरी में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले फास्ट बॉलर जमान खान के शहर आज़ाद कश्मीर का रुख किया और उनके घर चक सवारी का भी दौरा किया और ट्रॉफ़ी के हमरा उनके इलाके में पहुंचे। जमान खान अपने गांव में कच्चे घर में रहते हैं। इस मौके पर लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना ने जमान खान के लिए एक पक्के घर का ऐलान किया। होटल में जमान मेरे साथ ही थे और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को जमान पे फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा, जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर थे और सारे हमारे फॉरेन प्लेयर भी थे, डेविड वीज़ा भी थे, राशिद खान भी थे, शाहीन शाह अफरीदी भी थे और तमाम बड़े बड़े प्लेयर थे, लेकिन उन सारे प्लेयरों के अंदर जिस तरह से जमान खान ने पूरी टीम का साथ दिया, जिस तरह से उस बच्चे ने मेहनत की, जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी, हमारे दिलों में ये बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी फैमिली से, उनके फादर से, उनके घर वालों से मुलाकात करें और इसीलिए आज ऑल द वे फ्रॉम लाहौर चल के यहाँ पे आए थे, क्योंकि उनके वालिद साहब का शुक्रिया अदा करना था हमने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे की वजह से ये आज ट्रॉफ़ी लाहौर कलंदर को 7 साल के बाद 6 साल के बाद नसीब हुई। वो ऐसा बच्चा है, मेरा नहीं ख्याल PSL की हिस्ट्री में किसी इमर्जिंग ने 2 मैन ऑफ द मैच लिए हो। मैन ऑफ द मैच का मतलब यह है कि उसने अकेले ही मैच जिता दिया था। उससे एक प्यार भी है, उससे एक मोहब्बत भी है
और उसी मोहब्बत के तहत जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारे कप्तान शहीन शाह अफरीदी ने मुझे स्पेशली फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि समीन भाई आप वहाँ पे जा रहे हैं, ज़मान खान वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनके पास एक पक्का मकान या घर नहीं है, जो कि मेरे ख़्याल में एक इतने प्यारे इंसान के लिए ज़रूरी है। और ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी खुशकिस्मती भी है कि चौधरी सईद साहब भी यहाँ पे उन्होंने ये वादा किया है कि वो यहाँ पे ज़मान खान के लिए हमारी मदद करेंगे, उनको एक घर बना के देने का। जी जनाब, लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया का ये सफ़र थमा नहीं है, रुका नहीं है, ये कारवां अभी चल रहा है। और गुफ्तगू के लिए टेलीफोन लाइन पर अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के मैनेजर चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब। खुशामदीद कहेंगे समीन राना साहब आपको। पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि नित नए कुछ अलग काम करना ये हमेशा से आप लोगों का खासा रहा है, तो अब जब आपके खिलाड़ी इंटरनेशनल कमिटमेंट है उनकी, कुछ खिलाड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, लेकिन आप लोग खासे मुतहर्रिक हैं, ग्राउंड में ना सही आप लोगों को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, उनके साथ जाकर इस कामयाबी को शेयर कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया याया भाई। बिल्कुल देखें, ये जिस तरह आपने अभी कहा कि चैंपियन टीम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको पता है ये 7 साल की स्ट्रगल है, 6 साल हम हारते रहे, और जब आप हारते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मेरा ख्याल में इस सारी लर्निंग के नतीजे में जो हमें कुछ बातें समझ में आई वो यही थी कि जो प्लेयर्स होते हैं वही आपका एसेट होते हैं, वही आपको जिताते हैं, या वही आपको खुदा न खास्ता वो कामयाबी नहीं मिलती उनकी एफर्ट्स की वजह से। तो एक प्लेयर्स के लिए एक जेन्युइन रिस्पेक्ट हमारे दिलों में पिछले 6 साल से एक डेवलप हुई है, जिसकी वजह से जो फ्रेंचाइज के अंदर जब हम मैनेज भी करता हूँ मैं टीम को, तो ये सारी लर्निंग दिमाग में होती हैं। और इन्हीं का जब हम जीते तो उसके बाद हमारा एक थॉट था कि इन प्लेयर्स को हम किस तरह से ट्रिब्यूट पेश करें। ऑब्वियसली वो मुख्तलिफ कमिटमेंट्स की वजह से बिजी हैं, लेकिन उनकी जो फैमिलीज हैं ये क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों की जिस तरह तरबियत की, जिस तरह ज़मान खान की आप बात करें, तो ज़मान जब मेरे साथ वहाँ पे थे बबल में, तो यकीन माने मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी हम्बल बैकग्राउंड से हैं। समीन राना हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर कलंदर के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और लाहौर कलंदर के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना खिलाड़ियों को ऐसे इलाकों से भी ढूंढ लेते हैं जहां किसी और की नज़र नहीं पड़ती, लेकिन इसके साथ साथ वो एक और सलाहियत भी रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने तकरीब में गाना गाकर सबको महसूस किया। समीन राना साहब, आप आकिब जावेद और आतिफ राना को कह रहे थे कि क्रिकेट पर फोकस रखें, और हमने आप पर कितनी गहरी निगाह रखी हुई, आपको अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये क्या था? ये आपके अंदर एक छुपी हुई सलाहियत थी, अचानक ये उभर कर सामने आ गई? जी पहले तो बताएं मुझे आपको ये वीडियो कहाँ से मिली है, क्योंकि ये आतिफ जो है ना, ये ऑब्वियसली मेरे पिछले 45 ईयर से एक ही दोस्त है, वो आतिफ है। और ये यार वैसे आप कितने मासूम है, वैसे आपने कितनी मासूमियत में अपनी उम्र बता दी। नहीं वो बचपन की, वो पहले 3-4 साल, अच्छा 2-3 साल आपने कम कर दिया? कम कर दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आतिफ और मैं बहुत अच्छे से इकट्ठे हैं, ऑब्वियसली भाई भी हैं। तो आतिफ के साथ जब भी मैं बैठता हूं तो वो मजाक में वो गाना कोई कह देता कि अच्छा यार ये सुना दे या ये सुना दे, तो आपस में बैठे गा लेते हैं। तो ये जर्नलिस्ट पे हमने एक फंक्शन किया था सेलिब्रेशन में, तो उस दिन वो गाना मैंने शाहीन के लिए एक डेडिकेट किया। तो उसके बाद फिर आतिफ ने मुझे ये कहा कि ये वाला गाना जो है ना वो आप सुनाएं। तो मैंने कभी म्यूजिक के साथ जिंदगी में कभी गाना नहीं गाया, तो बट ऑब्वियसली वो आकिब भाई को डेडिकेट कर रहा था, उन्होंने भी फरमाइश की, तो इसलिए ये मैंने गा दिया। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये शरारत भी करेगा और ये आपको भेज देगा। अच्छा, जाते जाते ये बता दें समीन राना साहब, आपकी फैमिली के अंदर फनकार और फन से प्यार करने वाले लोग तो मौजूद हैं ही। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अब एक और जो है वो कदम उठा लिया है, तो आप म्यूज़िकल नाइट भी लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पर करते रहते हैं, तो उन गुलकारों का क्या होगा, क्योंकि अब आपने खुद माइक संभाल लिया है, और मुस्तकबिल करीब में हम कहीं ऐसा तो नहीं है कोई लाहौर कलंदर का गाना आपकी आवाज़ में सुने?
या भाई हर चीज ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो मैं बहुत बेसुरा सिंगर हूँ। वो आपस में बैठ के कभी एक दूसरे के साथ मजाक में गाना गा लेता हूँ। ये सारी शरारत आतिफ की है, उसने मुझे फंसाया इसमें। और वैसे मजे की बात बताऊं, क्रिकेट में भी आतिफ ही मुझे लेके आया था। मेरे फैमिली में या वैसे किसी को पता नहीं था कि मैं क्रिकेट का शौक मुझे है या मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ। इट वॉज आतिफ हु सॉ दैट एंड ही वॉज द वन जिसने मुझे मैनेजर बनाया। तो मैं बड़ा मना किया आतिफ को कि यार मैं नहीं हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ही फोर्स मी टू डू दैट। और मुझे लगता है कि अब ये सिंगिंग वाले काम लिए आतिफ ने शरारत किया, बट इस दफा मैं काफी वेल गार्डेड हूँ, तो मैं उसकी ट्रैप में नहीं फंसूंगा। चलो, बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेज आपके लिए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना हमारे साथ मौजूद थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों की नाकामी के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग 9 विकेट डिक्लेयर 556 के जवाब में टीम पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग में 148 रन बनाकर आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया को 408 रन की पहली इनिंग में बढ़तरी मिली। लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टीम पाकिस्तान को बजाय फॉलो ऑन कराने की अपनी दूसरी इनिंग खेलने को तरजीह दी। क्या वजह है इसकी? टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए 22 टेस्ट 163 एक रोज़ा मैच खेलने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब, एक आम तासुर यह है कि इस पिच के ऊपर जो है वो क्रैक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने इस पिच के ऊपर सेकेंड इनिंग इसीलिए खेलने को तरजीह दी है ताकि उनको ये इख्तियार मिलेगा कि वो इस पिच के ऊपर रोलर ले सकते हैं। तो वो हैवी रोलर लेकर इस पिच को और ज़्यादा क्रैक्स की तरफ लेकर जाएंगे ताकि चौथी इनिंग टीम पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा है, आज तीसरा दिन है और जिस तरह से उनके बॉलर्स हैं उनको भी रेस्ट मिलेगा और जितना मैक्सिमम ये पिच के ऊपर मैच लंबा जाएगा, वो कल लंच तक अगर खेलते हैं तो मजीद कल सुबह फिर वो रोल होगा, फिर वो लंच तक अगर खेलते हैं तो उनके पास अनफ टाइम है पाकिस्तान टीम को आउट करने का। तो ये एक अच्छा फैसला। आजकल लोग जो है वो ये देखते हैं कि जो आखिरी इनिंग है उससे बचने के लिए कप्तान जो है वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। आकिब जावेद साहब, इसको मैं स्मार्ट मूव कहूँगा, उनकी बेहतर हिकमत अमली कहूँगा, लेकिन पिंडी टेस्ट मैच में तो हमें भी मौका मिला था ना। हमने पहली इनिंग में 476 रन 4 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर की थी। ये सोच हमारे पास क्यों नहीं थी? ये सोच हम क्यों नहीं लेकर चले जो ऑस्ट्रेलिया ने इस पिच को देखने के बाद अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया? देखिए, करना तो पाकिस्तान को भी यही चाहिए था। देखिए, अगर आपकी पहली बारी आ जाती है तो वो सबसे बेहतर टाइम होता है किसी भी टीम के लिए लंबे स्कोर करना। तो अगर पाकिस्तान भी खेलता और उसको 550 या इस तरह का स्कोर करता तो फिर कोई एक चांस था कि 2 दफा उनको आउट कर सके या इस तरह का प्लान कर सके। लेकिन ये थोड़ी पिच डिफरेंट है पिंडी से, क्योंकि यहाँ पे सी ब्रीज आती है, रिवर्स स्विंग, फिर भी टी के बाद थोड़ा बॉल शुरू हो जाता है और धूप बड़ी ज्यादा है जिसकी वजह से वो क्रैक वगैरह बन रहे हैं। तो आई थिंक कराची में ज्यादा चांसेस होते हैं रिजल्ट के। अगर फ्लैट पिच भी अगर घास के बगैर भी हो तो उसमें एक तो वो ओवर ड्राइव होके वो थोड़ी सी स्पिन भी करती है, क्रैक खुलते हैं और सी ब्रीज से आपको रिवर्स स्विंग भी आफ्टरनून में मिलता है। अच्छा आकिब जावेद साहब, अमूमन अब क्रिकेट के खेल में ये देखा जा रहा है कि टीमें फॉलो ऑन कराने के बजाय जो है वो सेकंड इनिंग खेलने को तरजीह देती हैं। लेकिन इस वक्त कराची में जो दर्जे हरारत है, जो धूप की हिद्दत है, शिद्दत है और गर्मी को जो इस वक्त सिचुएशन है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हर चीज़ बड़ी प्लान है, बड़े करीने से टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया की कर रही है। उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि अपने बॉलर्स को ना थकाने का फ़ैसला किया, उन्होंने पिच के ऊपर रोल लेने का फ़ैसला किया, हर चीज़ ऐसा लगता है कि पहले टेस्ट मैच के बाद वो सीख गए। देखिए, ये तो इसकी लॉजिक भी बनती है क्योंकि इतनी गर्मी में उन्होंने अगर 4 दिन में मैच खत्म करना है तो उसका क्या फ़ायदा। और कराची जैसा शहर वहाँ पे बारिश के भी बहुत ही कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए इनको जल्दी इसलिए नहीं है। और 38 39 में टेम्परेचर में उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की है तो डेफिनेटली वो उनको आज बैटिंग करेंगे, उनके बॉलर सारी रात जो सोएंगे, सुबह उठ के भी लंच तक वो
रेस्ट करेंगे, और फिर आपको पता है कि जो आखिरी इनिंग है उसमें तो 250 पौने 300 रन भी करने जो है बहुत मुश्किल होते हैं, तो उनके पास तो फिर 550 के करीब या 600 के करीब भी हो सकती है लीड। मैं ये कह सकता हूँ आकिब जावेद साहब कि हमारी जो टीम थी फर्स्ट इनिंग में एक ऐसी पिच जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 556 रन 9 विकेट पर इनिंग डिक्लेयर की, हमारी टीम जो है 148 रन बनाकर आउट हो गई। क्या ये ऑस्ट्रेलिया की बेहतर लाइनो लेंथ के साथ बॉलिंग का कमाल था या वो रन्स का प्रेशर था जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो 150 रन भी नहीं कर सकी? देखिए 550 रन जब होते हैं और आपके जो बैट्समैन है वो फील्ड में होते हैं वो ऑलमोस्ट 2 दिन, तो टांगे जो है वो मुश्किल से चलती हैं। और दूसरा ये कि जब आप इतना बड़ा रन्स देखते हैं बोर्ड के ऊपर तो आपके माइंड में एक ही चीज जाती है कि मैंने आउट नहीं होना और मैंने डिफेंसिव क्रिकेट खेलनी है। तो जब आप डिफेंस पे जाते हैं तो बॉलिंग और फील्डिंग अटैकिंग हो जाती है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग मैंने बीच बीच में देखी थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव लेंथ पे बॉलिंग की है, लाइन के ऊपर की है, जिससे एक तो लोगों का इंटरेस्ट भी जा रहा था और दूसरा आउट होने के चांसेस भी कम हो रहे थे। तो अगर वो स्टंप्स में ही और ऑफ स्टंप के ऊपर ही बॉलिंग करते तो इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सकते थे। तो जाते जाते अब आकिब जावेद साहब ये बता दें कि इस टेस्ट मैच को आप कहाँ देख रहे हैं? वक्त इस टेस्ट मैच में बहुत है, लेकिन इस वक्त के साथ साथ दबाव जो है वो भी बनता जा रहा है बाबर आजम N11 के ऊपर। हमारे पास बाबर आजम हैं, इमामुल हक हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की, अब्दुल्ला शफीक जैसा नौजवान प्लेयर है, अजहर अली जैसा तजुर्बेकार खिलाड़ी है, फवाद आलम जैसा फाइटर है, रिजवान जैसा बेहतरीन सलाहियतों का हामिल खिलाड़ी है, हसन है, फ़हीम है। हमारे इस टेस्ट मैच को बचाने के इम्कानात हैं या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रेम कर लिया है इस वक्त टीम पाकिस्तान को? जी बिल्कुल कर लिया, और अगर उनकी बैटिंग देखें, उनके जो बैट्समैन है टॉप 7 उनके टोटल मैचेस और रन देखें, और पाकिस्तान के जो 7 टॉप बैट्समैन है, कोई मैच नहीं है। उसी तरह आपकी जो बॉलिंग है उसमें भी आप देखें तो हसन अली सबसे सीनियर बॉलर इसमें लग रहे हैं, तो कितनी उनकी विकेटें हैं। उसके बाद शाहीन है, शाहीन तो अभी बिल्कुल यंग है। उसके बाद फ़हीम के कितने टेस्ट मैच हैं, या वो नुमान और साजिद के। तो इट्स अ वेरी आई वुड से इमेच्योर टीम है इफ यू कंपेयर विद ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह बहुत कम हमने देखा है कि जो बॉलिंग लाइनअप है वो सारे यंग है। इनमें कोई भी, अगर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने टफ टाइम या मैच जीते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें बड़े एक्सपीरियंस्ड और बॉलर्स रहे हैं, जिसमें यासिर शाह का होना, फिर सईद अजमल का, उससे पीछे जाए तो वगार वसीम या इस तरह के किस्म के बॉलर्स रहे हैं। लेकिन आप इस टीम को अगर आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और उनका कहना यह था कि कराची टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस तरह पहली इनिंग में 408 रन की बरतरी हासिल की है, इस टेस्ट मैच को बचाना टीम पाकिस्तान के लिए अब किसी मौजे से कम नहीं होगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।